हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का 15 जुलाई का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। अगर आपका कल पेपर है, परसों पेपर है, नरसों पेपर है तो आप इन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज़ कीजिए। बाकी कल का जो पेपर होगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं कल दोनों शिफ्ट का शाम को लेके आऊँगी। तो चलिए देखो, सबसे पहले पूछा था कि जो मध्य प्रदेश में रॉयल सिटी किसको कहा जाता है। ऑप्शन जो दिए थे वो तो नहीं पता है, लेकिन अगर हम रॉयल सिटी की बात की जाए तो रॉयल सिटी रॉयल गार्डन जो है वो ग्वालियर में है, और जय पैलेस भी है, तो रॉयल सिटी ग्वालियर को कहा जाता है। इसके बाद प्रस्तावना से एक क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है। एक बार सूचकांक सभी करंट 2022-23 की एक बार पढ़ लीजिएगा तो उससे क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में बना है। करंट पुरस्कार एक बार पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इतिहास में आया, इतिहास में समुद्रगुप्त का एक क्वेश्चन आया है, स्कंदगुप्त का क्वेश्चन आया है, और एक मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, और मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चन हैं। इसके अलावा अगर हम देखें गणित में कौन कौन से टॉपिक मेनली ज़्यादा पूछे गए हैं, तो लाभ हानि पूछा गया है। लाभ हानि से पूछे गए हैं 1 से 2 प्रश्न, समय तथा कार्य से 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं, सरलीकरण पूछा है, सिंप्लीफिकेशन जो है उसके करीब 7 से 8 क्वेश्चन हैं, CI SI के पूछे हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के, अनुपात रेशो से संबंधित क्वेश्चन है, और परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन है मैथ्स में। इन टॉपिक पर ही ज़्यादा किया गया। बाकी मेंसुरेशन की बात की जाए तो एक आध क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, कोण से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसके अलावा मैथ्स में तो जो 17 नंबर के क्वेश्चन है वो मैथ्स के तो पूछे गए हैं। रीजनिंग का जो 17 नंबर का पार्ट है उसमें से भी लगभग 8 क्वेश्चन उसमें भी मैथ्स के पूछे गए हैं, तो मतलब मैथ्स का जो है वेटेज ज़्यादा है, तो मैथ्स को पहले कीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग की बात की जाए तो लुप्त संख्या रीजनिंग में पूछी गई है। सीरीज़ जो है इनमें बीच में क्या आएगा, ये सीरीज़ में अगला क्या आएगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। आकृति पूछी गई है, डाइस मतलब पासे से संबंधित क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया है। एक कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन भी आया हुआ है, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। सिटिंग अरेंजमेंट्स के 3 से 4 क्वेश्चन है, डिकोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन कराए गए, तो आप रीजनिंग को इनको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर में किन किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जैसे कि ये लैंग्वेज क्या, इसको किसने फाउंड किया था। इसके बाद MS एक्सेल से क्वेश्चन है, एक दो फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जैसे कि एक में पूछा गया था बेसिक का फुल फॉर्म पूछा, FTP का फुल फॉर्म पूछा। ये तो बहुत सरल फुल फॉर्म है, कठिन फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आप एक बार पूरे फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको मतलब, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में से क्या हार्डवेयर है क्या सॉफ्टवेयर, मतलब जो एक बेसिक लेवल के 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि अगर आप पढ़े हैं पटवारी के समय तो आप कर सकते हैं। बाकी जो 10 से 12 नंबर का जो मेन जो है, जो आपको कट ऑफ दिलाता है, मेरिट में लाता है, वही है कि आप 75 से 85 के बीच में अगर नंबर ला पाएंगे तो आपका जो है मेरिट आ पाएगा। टाइम वही 2 घंटे का रहेगा। इसके बाद अंग्रेजी में बात की जाए तो अंग्रेजी में वही जो पटवारी में आ रहा था सेम के सेम वही आ रहा है। वॉइस पूछे जा रहे हैं, नरेशन पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं, पैराजम्बल वर्ड एरर पूछी जा रही हैं, वन वर्ड पूछा जा रहा है, तो ये अंग्रेजी का है। अंग्रेजी फर्स्ट शिफ्ट में देखी जाए तो थोड़ी सी लेवल अच्छा था, और सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा लेवल हाई था। हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में वाच्य एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के होते हैं, पूछा जाएगा इसमें कौन किस में कर्तवाच्य है या इसमें कौन सा वाच्य। कोई भी एक सेंटेंस देख लेंगे, जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो क्या राम के बारे में जिस पर भी बल देकर बात की जाती है वही होता है, राम के बारे में बात की जा रही है तो कर्तवाच्य होगा। तो उस प्रकार से वाच्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, क्रिया से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन, पर्यायवाची से संबंधित, ये पर्यायवाची लिखिए, ये पर्यायवाची होता है, तो पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन, समास और हिंदी में भी अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सेकेंड शिफ्ट के कुछ ये जो और बाकी का मैथ्स रीजनिंग का पार्ट है वो यही आया है जो फर्स्ट शिफ्ट में आया है। इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट में जो GK के क्वेश्चन थे, राजा भोज एयरपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, सोन नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि सोन नदी का मुहाना कहाँ है, कहाँ पर जाके मिलती है, जैसे कि बिहार में मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। तो इसके अलावा रुकैया बेगम ने स्कूल कहाँ पर बनवाया था, बिहार भागलपुर में बनवाया था। बीर बुंदेला महल कहाँ पर है, दतिया में है, ये पूछा गया था। गोविंदगढ़ जो कि रीवा में है, ये गोविंदगढ़ किले के बारे में पूछा था। काकोरी ट्रेन जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में पूछा था। संविधान संशोधन और अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन था।
तो ये इस प्रकार का पैटर्न जो है वो ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। बाकी आप इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। कल परसों जैसा एग्ज़ाम होगा वैसा मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊँगी। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।